कि ऐसे अच्छे मतलब एंकर के प्रोग्राम से ऐसी चीज़ भी निकल के आएगी। ईद ट्रांसमिशन से वायरल होने वाली उस वीडियो के हवाले से जिसमें फ़िज़ाली ने बहुत ही बुरे रिमार्क्स दिए थे सुहेल वड़ाइच के हवाले से। सबसे पहले उन्होंने बोला शामी साहब शेफ़ होते, भट्टी साहब को दर्जी बोला कि उन्होंने टाइट कपड़े पहने हुए हैं और इसलिए उनको दर्जी बोल दिया। ओ बहन, अद्धे कपड़े तू पा के आई हुई हैं। तू दर्जन है जिन्हें स्लीवलेस कपड़े पाए हैं और इससे भी कम कपड़े पहन के तू घूम रही होती है इधर उधर। और फिर इन्होंने सुहेल वड़ाइच को बोला है कि वॉशरूम स्वीपर होते, वॉशरूम साफ करने वाले होते, जिसके सुहेल वड़ाइच होते स्वीपर होते। सबसे अहम बात कि क्या ये शोबे इतने ही बुरे हैं कि उनको इस तरह से इसमें इंसल्ट करने के लिए यूज़ किया। कोई दर्जी होता, कोई स्वीपर होता, कोई कुछ होता, मतलब बहन कि क्या बात कर रही हो तुम। और ऑन अ सीरियस नोट, तुम अगर एक्ट्रेस ना होती ना तो तुम शायद स्वीपर भी ना होती। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे ईद ट्रांसमिशन से वायरल होने वाली उस वीडियो के हवाले से जिसमें फ़िज़ाली ने बहुत ही बुरे रिमार्क्स दिए थे सुहेल वड़ाइच के हवाले से, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये क्यों किया गया, किसने किया और मतलब अगर फ़िज़ाली की बात करें, वो उन्होंने अभी से तो नहीं अपने करियर का स्टार्ट किया था, कोई नई तो नहीं थी। मतलब उनको होस्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो उन्होंने ये सब क्यों बोला? ये करते हैं आगे जाके डिस्कस, लेकिन हम पहले ये डिस्कस कर लें कि ये क्या कहा है उन्होंने। आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ क्लिप तो ज़रूर देखा होगा। एक छोटा क्लिप तो सबसे पहले मेरी नज़र से भी गुज़रा, जिसमें उन्होंने फ़ज़ूल बकवास, लेकिन ये तो एक आपने वायरल होती चीज़ देख ली, और भी उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे बोला है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम है जी कामरान शाहिद का, और प्रोग्राम का नाम है ऑन द फ्रंट। जो भी करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब कामरान शाहिद का प्रोग्राम गौर से, शौक से देखते हैं। और कुछ एक सहाफ़ी हैं, चंद एक एंकर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, उनमें से एक ये भी हैं। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे अच्छे मतलब एंकर के प्रोग्राम से ऐसी चीज़ भी निकल के आएगी, क्योंकि देखा जाए तो ये कंटेंट ही बड़ा अजीब था। क्या है कि इसमें क्वेश्चन किया जाता है कि सब बताएँगे कि अगर जो उनके साथ में बैठे हुए जो कलीग्स हैं, सहाफ़ी कलीग्स हैं, अगर ये एंकर्स ना होते, या फॉर एग्ज़ाम्पल उनके साथ में अगर वो एक्ट्रेस बैठी, अगर वो एक्टर ना होती तो क्या होता? मतलब अगर वो करंट जो उनका जो भी काम है, जो भी शोबा है, अगर वो इससे मुंसलिक ना होते तो वो क्या और कर रहे होते? देखा जाए तो ईद प्रोग्राम था, तो एक लाइट सा माहौल चल रहा था जिसमें गपशप भी चल रही थी। अच्छा, पहली बात क्या है कि एक प्रोग्राम जिसका अगर अगर हम थीम की बात करें, ये करंट अफेयर का प्रोग्राम है। ऑन द फ्रंट जो है, नॉर्मली जो है वो करंट इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं, पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होती है, जो मुल्की हालात व वाक़यात पे डिस्कशन होती है। लेकिन चूँकि ईद का प्रोग्राम था, तो डिस्कशन थोड़ी डिफरेंट हुई, थोड़ा लाइट करने की कोशिश की गई। और नॉर्मली जब ईद के शोज़ में होते हैं, उसमें एक ऐसी छमक छल्लो बुला लेते होते हैं, जिससे ज़रा माहौल साज़गार बना रहता है ना, थोड़ा एंटरटेनिंग रहता है। तो वो चमक छल्लो ने अपना वो कारनामा तो दिखाना ही था। मतलब क्या, नॉर्मली जैसे ऐसी मल्टी टैलेंटेड, तो अब मैं इनके लिए वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे आर्टिस्ट जो थोड़ी सिंगिंग, नाच-गाना सब लाइक साथ में कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहते हैं कि उनको उनसे सब कुछ आप बुला के, बजाय इसके कि अलग-अलग डांसर बुलाओ, सिंगर बुलाओ, वो बुलाओ, ये बुलाओ। वो एक ही पैकेज जब मिल जाता है ना आपको, तो वो फिर नॉर्मली उनको बुला लिया जाता है। हालाँकि इनका कोई तुक नहीं बनता था इसके बीच में बिठाने का, सहाफ़ियों के बीच में, उनको अलग बिठा देते। नॉर्मली जैसे देखा नहीं हमने, वो जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ये वाले कॉमेडी वाले, उन्होंने एक अलग बिठाई होती है अलग से गाने-गुने के लिए, उसको एक मौका दिया जाता है, भई अब तू गा ले, नाच के दिखा दे, जो भी करना है कर दे। तो वैसा इनको भी मौका दे देते। तो क्या ज़रूरत थी इनसे बेतुकी बातें सुनने की? तो ख़ैर क्या कह सकते हैं? क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ ना, चाहे वो बड़े चैनल हों, छोटे चैनल हों, यूट्यूबर्स हों, अब तो यूट्यूबर तो खाली बदनाम रह गए हैं। जो हमारे बड़े-बड़े चैनल्स हैं, वो भी यही करते हैं कि उनकी बात भी कंट्रोवर्शियल हो जाए, कंट्रोवर्सी बन जाए उनके प्रोग्राम में। उससे क्या होगा कि व्यूज़ ज़्यादा आएँगे, यूट्यूब पे पैसा अच्छा बनेगा, इसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू कि अच्छा कंटेंट हो, लोगों को देख के हँसी आए, बल्कि इस तरह से कोई बेइज़्ज़ती फ़ील नहीं करे। तो पता है क्या, हमारे यहाँ कॉमेडी में और जो इंसल्ट में
कोई डिफरेंस नहीं रखा गया। कॉमेडी कम होती है, इंसल्ट ज़्यादा कर देते हैं गेस्ट को बुला के। खैर मैं बताती हूँ कि फ़िज़ा अली ने बाकी सबके बारे में क्या रिमार्क्स दिए और सुहेल बड़ाइच के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला शामी साहब शेफ़ होते। पहले तो उन्हें पता नहीं क्या बाबा जी, अंकल जी कह रही थी। ठीक है, उनकी एज तो है, लेकिन आपने कहा छोटी चुन्नी काकी 40 साल में तो पहुँची हुई है। एक बच्ची की माँ है, तो बहन तो बड़ा छोटी बच्ची है। खैर अगली बात कर लें, भट्टी साहब को दर्जी बोला कि उन्होंने टाइट कपड़े पहने हुए हैं और इसलिए उनको दर्जी बोल दिया। ओ बहन, अद्धे कपड़े तू पा के आई हुई हैं, तू दर्जन है जिन्हें स्लीवलेस कपड़े पाए हैं और इससे भी कम कपड़े पहन के तू घूम रही होती है इधर उधर। और फिर इन्होंने सुहेल वड़ाइच को बोला है कि वॉशरूम स्वीपर होते, वॉशरूम साफ करने वाले होते, जिसकी इन्होंने जस्टिफिकेशन भी दी, मतलब उसको एक्सप्लेन भी किया कि क्योंकि वहाँ पे लड़कियों का वॉशरूम में चले जाते, वहाँ पे सफाई करते, क्योंकि ऐसा मशहूर भी है थोड़ा बहुत कि सुहेल वड़ाइच थोड़े रंगीन मिजाज हैं। इनकी लाइफ की अगर बात करें तो थोड़ा लड़कियों का आना जाना रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो अगर आता भी है तो हम कौन होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है। अगर हम ऐसे ही अगर पर्सनल लाइफ पे जाने लगे तो फ़िज़ा अली की लाइफ के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो करने को बात करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं, लेकिन नहीं, बस मैं तो नहीं जाना चाहती और हम लोग नहीं जाना चाहते नॉर्मली पर्सनल लाइफ में। लेकिन जब कोई आप ऐसे सीनियर सहाफ़ी के बारे में टारगेट करोगे, सीनियर बंदे के बारे में करोगे, तो वापस सुनना तो पड़ेगा बहन। ये ताहिबा जो हैं, अगर इनकी मैंने मतलब इनको एक्टिंग में देखा हुआ था, हमने इनको काफ़ी ड्रामा में, लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब इनका ये ड्रामा आया था मेहंदी। मेहंदी बहुत, इवन कि मुझे उसकी स्टोरी में क्लियर याद नहीं, इतनी बचपन की बात है। उसके बाद भी काफ़ी इन्होंने हिट्स ड्रामे तो दिए हैं। खैर ये कभी तो इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठी होती है रमज़ान ट्रांसमिशन में, और कभी ये हमें नज़र आती है छोटे-छोटे कपड़े पहनकर दिलबर पे डांस करती हुई, और कभी-कभी ये हमें सिंगर के तौर पर भी नज़र आती हैं। तो बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो अब की इन्होंने बात, वो तो बुरी बात है भई। बात सोचने लायक ये है कि फ़िज़ा अली का दिमाग अभी क्यों खराब हुआ? क्यों वो इतनी बोंगियाँ मारने पे आ गई? पहले क्यों नहीं उसने ऐसी बात की है? तो क्या ये प्लांटेड था? ये क्वेश्चन है इस बारे में, इस प्रोग्राम के हवाले से। लेकिन इस प्रोग्राम की अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो उनसे एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन आई डोंट नो क्यों हुआ, क्या किस लिए? या इसका वैसे पर्सनल कोई कॉन्फ्लिक्ट था? क्या इनको कोई, क्या प्रॉब्लम थी इनको? सबसे अहम बात कि क्या ये शोबे इतने ही बुरे हैं कि उनको इस तरह से इसने इंसल्ट करने के लिए यूज़ किया? कोई दर्जी होता, कोई स्वीपर होता, कोई कुछ होता, मतलब बहन कि क्या बात कर रही हो तुम? और ऑन अ सीरियस नोट, तुम अगर एक्ट्रेस ना होती ना, तो तुम शायद स्वीपर भी ना होती। लाइक सीरियसली, तुम बात क्या कर रही हो? और इतने सीनियर बंदे के बारे में बात कर रही हो। खैर मेरी तो यही राय है कि भई जो भी किया इन्होंने बहुत ही गलत किया। इससे पहले मेरी इनके बारे में इतनी कोई बुरी राय नहीं थी। ठीक है, ये थोड़ी ओवर किस्म की हरकतें करती थी। ऐसे कंट्रोवर्सीज़ में रहना इन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोगों के साथ होता है बाय चांस कंट्रोवर्सीज़ अटैच हो जाती हैं। इंटेंशनली नहीं होती, ये इंटेंशनली करती हैं। जानबूझ के, मैंने कई मॉर्निंग शोज़ में इनके कंटेंट को भी देखा है, जानबूझ के कंट्रोवर्शियल कंटेंट उठा लेती हैं, कर लेती हैं। एक प्लांटेड स्टोरीज़ होती हैं। कभी तो आता है कि ऑफ कैमरा फ़िज़ा अली ने बेइज़्ज़ती कर दी और वो प्रॉपर वीडियो दिख रही होती है कि वो वीडियो किस तरह से बनाई गई है। और मैंने भी ऑफ कैमरा प्रोडक्शन में कुछ टाइम बिल्कुल स्टार्ट में किया हुआ है काम, मुझे आइडिया है कि ऐसे नहीं होता कि पहले से कैमरा सारे ऑन होते हैं और बिल्कुल टाइम पे कैमराज़ ऑन होते हैं। तो ये जब अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो वो प्लांटेड होती है, ऐसा नहीं होता है, सही है? क्या आप जो काम करते हो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको भी बाकियों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जो रिस्पेक्ट होती है वो मुफ्त में फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है? उसके लिए आपको देना पड़ता है रिस्पेक्ट अगले दूसरों को, तो फिर आपको वापस से मिलती है। सो आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से, आपके एक्ट से लगना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है? तो जो भी प्रोफ़ेशन हो, जो भी है, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इस तरह की फ़िज़ूल बात जो भी करेगा हम उसको ऐसे ही सही से पकड़ेंगे और बात करेंगे। ख़ैर ये तो मेरी राय है, आप लोगों की क्या है इस बारे में? क्या फ़िज़ा अली ने ठीक किया इस तरह से सुहेल वड़ाइच को जो कहा कि वो अगर ये ना करते तो वो क्या करते? और इस तरह से ये भी बात क्वेश्चन आता है कि क्या स्वीपर का जो शोबा है वो इतने बुरा है? सफाई करना, मेहनत करना क्या इतनी ही बुरी चीज़ है कि किसी की इंसल्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाए? तो मेरा ये आप लोगों से भी सवाल है, आप लोगों की क्या राय है इसमें? आप लोगों को ज़रूर बताना है और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। टाटा, बाय-बाय।